हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रन स्टडी पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए विज्ञान सीरीज़ का पार्ट 4 लेकर के आया हूं, जिसमें आपको मैं 25 ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो कि एमपी पुलिस और व्यापम की अन्य एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो आप सभी से वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखने के बाद यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भोजन संग्रहित किए जाने वाले लोहे के डिब्बों को टीन से विद्युत लेपित किया जाता है, क्यों? तो टीन लोहे की तुलना में कम अभिक्रियाशील है। कैसा है? कम अभिक्रियाशील है, भोजन को खराब होने से बचाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, परिपथ होता है तो क्या होता है परिपथ? तो हम देखेंगे बिजली के प्रवाह का पूरा पथ। ठीक है, बिजली के प्रवाह का पूरा पथ मतलब यहाँ से बिजली आई और यहाँ से इस टाइप में और यहाँ पर कोई बल्ब जलाया और वापस आके यहाँ पर वो मिल गई, तो ये प्रवाह का जो पूरा पथ रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? परिपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि हम नौकायान बंद कर दे तो स्थिर अवस्था में आ जाती है। ठीक है, व्यापम अपनी लैंग्वेज कुछ इसी प्रकार लिखता है कि हम लोग वहां पर कंफ्यूज हो जाए। तो यहाँ पर देखिए फॉल्ट क्या है क्वेश्चन में, यदि हम नौकायान बंद कर दे तो नौका स्थिर अवस्था पर आ जाती है। ठीक है, तो वस्तुओं की गति की अवस्था को बदलने के लिए उत्तरदायी बल कौन सा है? ठीक है, तो देखो जब तक हम लोग नाव को खेते हैं तो वो आगे बढ़ती जाती है, और जब हम लोग उसको खेना बंद कर देते हैं तो वो रुक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों रुकती है, उसका क्या कारण है? तो उसके लिए बल है घर्षी बल। ठीक है, घर्षी बल मतलब घर्षण के कारण वो रुक रही है। ठीक है, नाव की जो सतह है और पानी की सतह के बीच में जो घर्षण बल है उसके कारण वह रुक रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक ही समय पर एक ही क्षेत्र में दो या दो से अधिक फसलें उगाने का अभ्यास क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिश्रित सस्यन। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वर्षा एक यंत्र द्वारा मापी जाती है तो यंत्र क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं वर्षा मापी, हिंदी में वर्षा मापी और इंग्लिश में रेन गेज। ठीक है, हिंदी में वर्षा मापी और इंग्लिश में रेन गेज। इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वह उपकरण जो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी किसको मापता है? तय की गई दूरी को मापता है, क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलेंगे ओडोमीटर या पथ मापी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, कुछ जूस के पैकेटों पर यह चेतावनी होती है कि यदि पैकेट फुला हो तो उसे खाए पिए नहीं। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जो पैकेट को फुलाती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो किण्वन, आपने नाम सुना होगा किण्वन। तो किण्वन की उसके अंदर प्रक्रिया होती है जिसके कारण पैकेट क्या होता है? फूल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वाल्व जैसे फ्लैप, ठीक है, जो भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? तो उसको बोलेंगे एपीग्लाटिस या कंठच्छेद। आपको इंग्लिश नाम ध्यान रखना है इसका, एपीग्लाटिस। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये वाल्व ऐसे फ्लैप होते हैं जो भोजन को श्वास नली में नहीं जाने देते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एपीग्लाटिस या कंठच्छेद। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी याद करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तने के ऊपर दिखने वाला पेड़ का टहनीदार हिस्सा क्या कहलाता है? तने के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे शिखर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे, एक पीला ठोस बहुत सी दवाइयों में और हानिकारक कवकों को मारने के लिए कवकनाशी की तरह प्रयोग किया जाता है, तो ये पीला ठोस क्या है? तो ये है सल्फर। क्या है ये? सल्फर है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना ये क्या है? सल्फर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, लैंगिक जनन की असुविधाएं है निम्न में से कौन सी है? तो मैं आपको बता देता हूं, यह प्रक्रिया में धीमा होता है। ठीक है, और कई वंशज उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि लैंगिक जनन की असुविधा क्या है? प्रक्रिया में धीमा है और कई वंशज उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से एक में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती, तो किसमें नहीं कर सकती? ये होता है निर्वात। ठीक है, वैक्यूम में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती, बाकी सभी में ध्वनि यात्रा कर सकती है। ठीक है, उसका वेग कम ज़्यादा, आवृत्ति कम ज़्यादा हो सकती है, बाकी निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आंख में लेंस की मोटाई दूर और पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए आंख को सक्षम बनाती है, किसके द्वारा? तो ये आ जाएगा
सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। किसके द्वारा? सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दो कोशिकांग जिनकी खुद की आनुवांशिक सामग्री है वो कौन से है? ठीक है, तो हो जाएगा हमारा नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दोनों की क्या है? खुद की आनुवांशिक सामग्री है। किसकी किसकी? नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, पॉलीथीन के थैले इससे बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? तो LDPE, LDPE। ठीक है, इसको आप देख बोलोगे इंग्लिश में लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, तो LDPE से बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पत्तियों पर उपस्थित रंध्र किससे घिरे होते हैं? ठीक है, तो ये रक्षक कोशिकाओं से। किससे घिरे होते हैं? ये रक्षक कोशिकाओं से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, तो पत्तियों पर उपस्थित रंध्र किससे घिरे होते हैं? तो गार्ड सेल्स से घिरे हुए होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सबसे बेहतरीन भारतीय टीम इनके वनों में पाई जाती है। ठीक है, तो वह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के वनों में पाई जाती है। ठीक है, व्यापम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक सामान्य मानव कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या यहां पर होगी 46। ठीक है, और जोड़े पूछे तो 23। गुणसूत्रों के जोड़े पूछे तो कितने होंगे? 23, और संख्या कितनी होगी? 46। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पसंद किए जाते हैं, क्यों? ठीक है, तो हम देखते हैं, ये गर्मी को अवशोषित करते हैं। जो गहरा रंग होता है वो गर्मी को अवशोषित करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि गहरे जो कपड़े होते हैं वो गर्मी को अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ताजमहल इसके प्रभाव के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है। तो अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल पीला पड़ रहा है, कहीं कहीं से काला भी हो रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अम्लीय वर्षा के कारण वो पीला या काला हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किस एक में घर्षण अलाभकारी, मतलब घर्षण हमारे लिए किस में लाभकारी नहीं है? तो देखो, चलने में बिल्कुल घर्षण लाभकारी है। यदि घर्षण नहीं रहेगा तो हम लोग गिर जाएंगे। ठीक है, ब्रेक लगाने में भी घर्षण लाभकारी है। ठीक है, और कलम से कागज पे लिखने पर भी घर्षण लाभकारी है। तो मशीन के चलित पुर्जों के लिए घर्षण अलाभकारी है, क्योंकि वहां पर यदि घर्षण होगा तो पुर्जे घिसा जाएंगे और हमको उसको बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन कोयले के विनाशकारी आसवन में का एक उत्पाद नहीं है? तो ये हो जाएगा कोक। जब कोयले का हम लोग आसवन करते हैं तो हमको कोक नहीं मिलता, बाकी कोयला गैस मिलेगी, तारकोल मिलेगा और चारकोल भी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मैग्नीशियम के दूध का रासायनिक संरचना क्या है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पानी के अंदर उसको मिलाते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम का दूध मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सोडा अम्ल अग्निशमन के संघटक होते हैं। ठीक है, तो जो आग बुझाने वाला होता है उसके घटक क्या क्या होते हैं हम लोग देखेंगे। तो उसमें होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्या होगा? H2SO4 और सोडियम बाइकार्बोनेट उसके अंदर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रात को आसमान में सबसे अधिक चमकने वाला तारा, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है सीरियस, ये साइरस है या इसको हम लोग बोलते हैं डॉग स्टार। ठीक है, तो आसमान में सबसे ज्यादा कौन सा चमकता है? साइरस या डॉग स्टार। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमपी पुलिस से रिलेटेड में आपको विज्ञान के यहाँ पर 5000 प्रश्न बताने वाला हूँ, जो कि एग्जाम में आपको बहुत अच्छे नंबर दिलवा सकते हैं। और साथ ही एमपी जी के जो व्यापम पूछता आ रहा है, जो व्यापम का जीके, वो भी उसकी सीरीज भी मैं यहाँ पर चालू करने वाला हूँ। और गणित के कुछ ऐसे प्रश्न जो सबसे हटके होते हैं वो क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक भी करें, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।